दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसको आप महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। और मात्र 17 रुपया का आइटम खरीद कर आप 100 रुपया तक बेच सकते हैं। दोस्त हम बताएंगे कि आप कहाँ से खरीदना है, कैसे बेचना है और इसका क्या क्या प्रोसीजर है। घर में बैठे हैं, अगर यदि आप बेरोजगार हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। स्त्रियां भी कर सकती है, घर बैठे भी कर सकती है। आप चाहे तो खुद करिए या दूसरे से भी करवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप करें, दूसरे से करवाएंगे तो आपको और इजी रहेगा, सोते सोते पैसा मिलता रहेगा। दोस्त इसके लिए कोई दुकान का ज़रूरत नहीं, कोई गोदाम का ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े पूंजी का ज़रूरत नहीं। छोटे पूंजी से मात्र स्टार्ट कर सकते हैं आप। अगर आप 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी है आपके पास, उसी से स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्त इससे पहले हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि यदि आप गरीब हैं, पैसा नहीं है, आपको पैसा कमाना है तो आपके अंदर पैसा कमाने का जज्बा होना चाहिए। और फर्स्ट चीज़ आपको शर्म मिटाना पड़ेगा। यदि आप शर्म नहीं मिटा पाए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हमें भी कभी 100 रुपया नहीं होता था ट्यूशन पढ़ने के लिए। आज हम दूसरे को मदद करते हैं, रोज़गार के लिए, पढ़ाई के लिए, ट्यूशन के लिए, कपड़ा, शिक्षा, जो भी है, स्वास्थ्य के लिए मदद करते हैं। कहाँ से करते हैं? ये हमारे अंदर पहले से बचपन से जज्बा था कि नहीं, हमको समाज सेवा करना है। और दोस्त मेरे एक छोटे से प्रयास से सैकड़ों लोग गुटखा छोड़ चुके हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, सैकड़ों लोग जो रोड पे भीख मांगते थे वो आज छोटा छोटा रोजगार करने लगे हैं। और ये सब केवल एक सोच से हुआ है, क्योंकि हम भी तो गरीब थे ना। आपके अंदर एक सोच होना चाहिए कि हम भी अमीर बनेंगे। केवल आप अमीर बनने से नहीं होता, केवल पैसा कमाने से नहीं होता है, केवल बिजनेस आइडिया आपको बता दिए इससे कुछ नहीं होता है ना। आपके अंदर एक ईमानदारी भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए। प्यार के बगैर पैसा का क्या महत्व है बताइए? आपके अंदर अगर प्यार नहीं है अपने बच्चे के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अगर समाज के प्रति, देश के प्रति, तो उस पैसे का क्या महत्व है? आप बोलेंगे कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े धनवान हैं, और धनवान होने के बाद भी गुटखा का प्रचार करते हैं, धनवान होने के बाद भी घोटाला मार देते हैं। तो उस धनवान का क्या जरूरत है, उस बुद्धिमानी का क्या जरूरत है जो आप बुद्धि किसी को शेयर ही नहीं कर रहे? हमारे पास तो बुद्धि नहीं है, हम छोटा सा दिमाग, छोटी सी बुद्धि जो भी है उसे शेयर कर देते हैं। जिसको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। दोस्त यदि आपको ईमानदार बनना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि बिना ईमानदारी के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और टाटा कंपनी इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। टाटा ईमानदारी के मामले में, विश्वास के नाम में दुनिया में नंबर 1 कंपनी है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आपका प्यार से स्वास्थ्य और टाइम दोनों बर्बाद करते हैं। गुटखा खाने के लिए प्रेरित करते हैं, पार्टी में दारू पीने के लिए प्रेरित करते हैं। और कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं कि मोबाइल चोरी कर लो, बाइक चोरी कर लो, कोई बात नहीं। चोरी करने वाला आज तक धनवान बना है क्या? आप बताइए कमेंट करके। कुछ लोग तो होते हैं कि 50 लाख की गाड़ी पर चलते हैं और 5 लाख विधवा महिलाओं के नहीं लौटाते हैं। दोस्त ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आप अपने को आगे बढ़ाना, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों रिश्तेदारों से थोड़ा दूरी बना के रखिए। महिलाओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपका हस्बैंड गुटखा खाता है, दारू पीता है या कोई भी गलत काम करता है तो हमसे अर्पिता आई फाउंडेशन के वेबसाइट पर जाइए और हमसे वीडियो कॉल पर बात कराइए। हमारा 100% वादा है कि हम गुटखा शराब छुड़वा देंगे। एक्चुअली आप उनसे खुद पूछिए, गुटखा से प्यार करते हैं कि बच्चे से प्यार करते हैं? दो में से किसी एक ही से कोई प्यार करेगा ना। या तो गुटखे से प्यार करेगा, बच्चे से प्यार करेगा। अगर बच्चे से प्यार करेगा तो प्यार का मतलब केवल आइसक्रीम खिलाना थोड़ी होता है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को ही ख्याल नहीं रखेंगे, आप चले जाएंगे तो बच्चे को कौन
देगा पैसा? 1000 रुपया, 2000, 10,000 देगा क्या आपके जाने के बाद? आप खुद पूछिए ना अपने हस्बैंड से, एक ही क्वेश्चन पूछिए, मात्र एक क्वेश्चन। आपको अपना बच्चा प्यारा है, आपको अपनी बीवी प्यारी है, कि गुटखा और शराब प्यारा है? दोनों में से एक ही चूज करेगा ना। यदि बच्चा और बीवी प्यारा है तो गुटखा से फायदा क्या? स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, तो पैसा कौन देगा इलाज करने के लिए? तो आप स्वस्थ रहिएगा तभी तो 5,000, 10,000, 50,000, 50 लाख रुपया महीना कमा के दीजिएगा ना पढ़ाई के लिए। नहीं स्वस्थ रहिएगा, नहीं रहिएगा तो कौन देगा? सीधी सी बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पैसा और प्यार दोनों जरूरत है। केवल पैसा पैसा से नहीं होता है ना। बिना पैसे का आप बच्चे को और फैमिली को खुशियाँ भी नहीं दे सकते हैं, और बिना प्यार का पैसा रहेगा तो भी आपके पास खुशियाँ नहीं मिलेंगी। तो दोनों ज़रूरत है। दोस्त, हम जो बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं, आप मात्र 17 रुपीज़ में इंडिया मार्ट से भी मंगा सकते हैं और दिल्ली सदर मार्केट से भी ले सकते हैं। 70 रुपया में 100 पीस ले लीजिए, 1000 पीस ले लीजिए, जितना आपके पास पैसा है उसके हिसाब से, पूंजी के हिसाब से आप पैसा ले लीजिए। और 70 रुपये के जब आप लेते हैं तो इसको आप 100 रुपया तक सेल कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ पे आप दुकान लगा सकते हैं? दुकान बोले तो आप गार्डन के पास लगा दीजिए, किसी चार रास्ता के पास लगा दीजिए, या बाजार के पास लगा दीजिए। आप साइकिल पे भी बेच सकते हैं इसको। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बड़ा दुकान का ज़रूरत है, साइकिल पे भी कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपके पास हीलियम गैस चाहिए। हीलियम गैस भरना पड़ता है। गुब्बारे का बिजनेस है ये। जो गुब्बारा आता है, पिकअप आता है बच्चों के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो जब हम गुब्बारे में पीकॉक होता है, या कई तरह के जो खिलौने होते हैं, बैलून, उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। हीलियम गैस भर के आप उसको 17 रुपये का चीज़ आप 100 रुपये में बेच सकते हैं। मान लीजिए 17 रुपये में खरीदें, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आया 2, 4, 5 रुपया, उस पर पीस पे लगा दीजिए। 1000, 2000 में आप दिल्ली जाके आ सकते हैं, कहीं से भी हो, या आप इंडिया मार्ट से मंगा लीजिए। तो आपको मान लीजिए कि एक पीस पे 70 रुपये का भी प्रॉफिट होता है। 30 रुपया मान लीजिए खर्च निकाल दीजिए, बैलून का खर्च, गैस का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, आपके वहाँ पे रहने खाने का खर्च, या किसी दुकान के सामने बेच रहे हैं तो दुकान को 50 से 100 रुपया दे दीजिए। तो 70 रुपया भी अगर आपका सेविंग होता है, अगर 50 पीस भी अगर बेचते हैं तो 3500 रुपया हुआ। और 3500 रुपया डेली और मंथली 1 लाख तक हो गया। 1 लाख मान लीजिए अगर नहीं भी हुआ तो 90,000, रहने खाने का खर्च मान लीजिए 20,000, तो भी 70,000 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। 70,000 रुपया आप बताइए कौन देगा? 70,000 रुपया मान लीजिए नहीं हुआ तो 50,000, 50,000 नहीं हुआ तो मान लीजिए 30,000। कहीं अगर बाहर काम करने से अच्छा है कि आप 30,000 रुपया घर बैठे कमा लिए ना। और वहीं आप अपने खुद नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे से करवा लीजिए। 5 लोकेशन में 5 लड़का रख दीजिए, खुद बैलून दीजिए, उनको काउंट करके दे दीजिए, तो आपको 1 लाख, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया तो आपका इनकम कंफर्म हो ही जाएगा। और घर बैठे खर्चा कितना, न इसका एक्सपायरी रेट है, ना सड़ने वाला चीज़ है, ना गलने वाला चीज़ है। क्या है? कुछ नहीं। नहीं बिका तो घर पे गैस निकाल दिए तो आपका बैलून का बैलून पड़ा हुआ है। कोई नुकसान का चीज़ नहीं है। तो आप इस बिज़नेस को करने का ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आप गरीब हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो ही आप सक्सेस होंगे। दोस्त, पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। यदि आपके पास पैसा होगा तभी आप अपने फैमिली को खुशियाँ दे पाएंगे। इसलिए आप पैसा कमाने की ज़रूर चेष्टा करें और इस बिज़नेस को एक बार ट्राई ज़रूर करें। और बिज़नेस आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू।